नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज आप लोगों को पढ़ाएंगे ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश बनाना। ठीक है, तो बात करेंगे आज सर्वप्रथम शुरुआत होगी वहाँ से वर्ब टू बी की। वर्ब टू बी होता क्या है जान लीजिए। कह रहा पहचान इसकी है कि टू बी वाक्यों में किसी भी प्रकार का एक्शन कार्य नहीं होता है। इनके अंत में हैं, हो, हूँ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कह रहे टू बी जो है ये वाक्यों में किसी प्रकार का एक्शन नहीं होता है और इनके अंत में हैं, हो, हूँ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब इसका ये देख लेते हैं नियम क्या होता है। तो इसका नियम है, अफर्मेटिव सेंटेंस का नियम है कि इसमें जो है आई के साथ एम का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग ऊपर देख पा रहे होंगे, आई के साथ क्या होता है, एम का प्रयोग होता है। तथा ही, सी, इट, ठीक है, तथा कोई एक वस्तु, कोई एक नाम, तथा जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उनके साथ क्या होता है, उनके साथ इसमें इज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ही, सी, इट तथा कोई एक नाम, एक वस्तु तथा एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर 3 है, कह यू, ते, वी तथा एक से अधिक नाम, वस्तु तथा बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें जो है बहुवचनकर्ताएं जितने भी होते हैं, जैसे यू हो गया, दे हो गए, यू मतलब तुम, दे मतलब वे, वी मतलब हम। ठीक है, इनके या एक से अधिक कोई भी चीज़ हो, एक से अधिक नाम हो, वस्तु हो, कुछ भी हो, मोर देन वन जैसे हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। अब आइए हम समझ लेते हैं कि इज, एम, आर, एक वचन और बहुवचन क्या होता है। एक वचन और बहुवचन क्या होता है, आइए देखते हैं एक वचन और बहुवचन। एक वचन मतलब सिंगुलर नंबर, ही, सी, इट तथा कोई एक नाम, वस्तु का जहाँ बोध होता है वहाँ पर एक वचन हो जाता है। जैसे राम, सीता, देखो राम अकेला, सीता अकेला, बॉय मतलब लड़का, एक लड़के की बात कर रहा, टेबल मतलब एक टेबल की बात हो रही, चेयर मतलब एक चेयर आदि। जहाँ पर ही, सी, इट तथा कोई नाम, कोई एक वस्तु का बोध होता है वहाँ पर एक वचन करता हो जाता है। ठीक है, जैसे राम, सीता, बॉय, टेबल, चेयर आदि। बहुवचन देखिए क्या होता है, बहुवचन होता है प्लूरल नंबर। कह रहा यू, वी, दे या एक से अधिक। यू मतलब तुम, वी मतलब हम, दे मतलब वे, या एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या कोई नाम आदि। ठीक है, ये क्या होते हैं, प्लूरल नंबर होते हैं। एक वचन क्या होता है, सिंगुलर नंबर, ही, सी, इट। ही मतलब वह, ये जो है मेल जेंडर के लिए, सी मतलब होता है वह, ये लेकिन ये फीमेल जेंडर के लिए होता है। तथा इट का प्रयोग होता है निर्जीव के लिए, पशु पक्षी प्राणी के लिए, मौसम के लिए आदि के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हमें आशा है कि आप लोग सिंगुलर और प्लूरल आप लोग एक वचन तथा बहुवचन सीख चुके होंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए बहुवचन का, जैसे बॉयज, बॉय मतलब लड़का, बॉयज मतलब बहुत सारे लड़के। चेयर, चेयर्स, ठीक है, चेयर मतलब कुर्सी और चेयर्स मतलब कुर्सियाँ। राम एंड सीता, राम और सीता, मोर देन वन हो गया तो क्या हो गया, बहुवचन हो गया। और गर्ल्स, गर्ल्स मतलब होता है लड़कियाँ, मतलब बहुत सारी लड़कियाँ। ठीक है, आदि। एग्जाम्पल देख लेते हैं, कह रहा वह एक ईमानदार लड़का है। अब वह देखो क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, तो वह की अंग्रेजी होती ही। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सिंगुलर नंबर के साथ किसका प्रयोग होगा, इज का प्रयोग होगा। ठीक है, तो वह के साथ क्या लग गया, इज लग गया। वह के साथ इज इसलिए लगा, ही के साथ इज इसलिए लगा है क्योंकि ही क्या है, आपका सिंगुलर है। और इस सिंगुलर के जैसा कि आप जानते हैं कि अभी नियम में आपने पढ़ा है कि सिंगुलर नंबर के साथ किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। तो इसीलिए यहाँ ही के साथ क्या लगा, इज लग गया। और एक ईमानदार, ईमानदार का एक का एन, और ईमानदार का ऑनेस्ट, और लड़का का बॉय। ठीक है, जैसे कह रहा है सीता मेरी बड़ी बहन है, तो सीता क्या है, सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर के साथ इज का प्रयोग हो जाएगा, तो सीता इज, और मेरी बड़ी बहन तो माई एल्डर सिस्टर। ठीक है, कह रहा तुम एक अध्यापक हो, तो तुम देखो यहाँ क्या है, प्लूरल नंबर है। तुम क्या है, प्लूरल मतलब बहुवचन है। हम जानते हैं बहुवचन के साथ क्या लगता है, आर लगता है। तो तुम के साथ क्या हो जाएगा, यू के साथ क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो यू आर अ टीचर, अध्यापक का क्या होता है, टीचर। ठीक है, अगला है मैं बहुत भूखा हूँ। ठीक है, तो मैं मतलब आई, और हम जानते हैं कि आई के साथ क्या लगता है, एम का प्रयोग होता है। रूल नंबर 1 आपका यही था कि आई के साथ किसका प्रयोग होता है, एम। और बहुत का वेरी, और भूखा का क्या होता है, हंग्री होता है। जैसे कह रहा तुम ईमानदार हो, तो तुम मतलब यू,
यू प्लूरल है, यू बहुवचन है, तो यू के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, और ईमानदार का क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा तुम ईमानदार हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है अगला सेंटेंस आपका कह रहा है सरला मेरी मित्र है, तो हो जाएगा सरला। ठीक है, सरला मेरी मित्र है, तो सरला इज माई फ्रेंड। ठीक है, सरला सिंगुलर है, इसके साथ क्या प्रयोग हो गया, इज हो गया। कह रहा वह एक खिलाड़ी है, तो वह क्या है, सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग हो गया, तो ही इज क्या है, और खिलाड़ी का प्लेयर। ठीक है, अगला कह रहा मदन गरीब है, तो मदन आपका नाम है कोई, और नाम क्या होता है, एक नाम सिंगुलर होता है, एक वचन होता है, इसीलिए इसके साथ इज का प्रयोग कर दिया गया, और गरीब का क्या होता है, पुअर। अगला कह रहा है बच्चे उदास है, बच्चा नहीं बच्चे हैं, बच्चा होता तो एक बच्चे, बच्चे हैं तो मोर देन वन हो गया, अर्थात बहुत सारे बच्चे हो गए, तो यह क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो बच्चे का द चिल्ड्रन, अब प्लूरल है, बहुवचन है, तो इसके साथ आर लगेगा, और उदास का क्या होता है, सैड होता है। अगला कह रहा आम मीठा है, तो आम मतलब एक आम की बात कर रहा है, द मैंगो, और एक आम की बात कर रहा है, सिंगुलर नंबर की बात कर रहा है, उसके साथ किसका प्रयोग होगा, इज का प्रयोग होगा, द मैंगो इज स्वीट। हमें आशा है कि आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, और इसका वर्ब टू बी का अगला चैप्टर अगले वीडियो में आप लोग को नेगेटिव सेंटेंस बताया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।